वरुण के 3 पास। ओम उदत्तमं वरुण पाशमस्मदवातवं विमध्यमं श्रिताय अथा वयमादित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 15। स्वीकार करने योग्य प्रभु, आप अस्मतः हमें लोगों से अधमम, निकृष्ट, मध्यमम, बीच के उतौर, उत्तमम, सबसे ऊपर के दृढ़ तथा दुखदाई पाशम बंधन को विस्तृताय विशेष रूप से ढीला अर्थात विनष्ट कीजिए। अथ इसके पश्चात आदित्य विनाश रहित प्रकाश स्वरूप जगदीश्वर तब सबके गुरु आपके व्रतों सत्याचरण व्रत को धारण करके अनागशः वयम हम सब निष्पाप होकर अदितय विनाश रहित सुख को श्याम प्राप्त करें। इस सूक्त से तथा इसके आधार पर ऋषियों द्वारा बनाई हुई कहानियों से लोग उनके वास्तविक अभिप्राय को न समझकर ऐसे भ्रम भंवर में फंसे कि वेद के विषय में नाना प्रकार की कुत्सित और घृणित स्थापनाएं कर डाली, जो वेद की समस्त भावनाओं से सर्वथा विरुद्ध थीं। पाश्चात्य विद्वानों ने कल्पना कर ली कि वेद के आविर्भाव से पहले आर्यों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी दी जाती थी। ऋग्वेद काल में इस सूक्त से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को बलि के लिए बांधकर नाटक सा करके अंत में उसे छोड़ देते थे। भारतीय विद्वान भी वरुण और सुनक्षेप की कहानी को ऐत्रेय ब्राह्मण में पढ़कर इसी धारणा के बन जाते हैं कि ऋग्वेद के इस ऐत्रेय ब्राह्मण के समय में तो नरबलि होती ही थी। वरुण की कहानी ऐत्रेय ब्राह्मण से लेकर महाभारत तक पुरानी संस्कृत साहित्य में वर्णित है। हम यहाँ उस कहानी का उल्लेख विस्तार भय से नहीं करते। जिज्ञासु विशेष जानना चाहें तो आर्य वैदिक विद्वान शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ के ग्रंथ वैदिक इतिहासार्थ निर्णय और श्री आचार्य प्रियव्रत जी द्वारा लिखित वरुण की नौका नाम की पुस्तक पढ़ें। वहां से कहानी का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। हम तो यहाँ केवल मंत्र की व्याख्या उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र में 3 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली यह कि प्रत्येक मनुष्य 3 बंधनों से बंधा हुआ है। दूसरी यह कि उन बंधनों से मुक्त होने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी यह कि उन बंधनों से छूटकर दिव्य व्रतों के बंधनों में स्वयं अपने आप को बांधकर अपने एक एक पाप को समाप्त कर सर्वदा निष्पाप और पवित्र होने पर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। अब प्रत्येक बात पर क्रमशः विचार कीजिए। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे आदित्य, मर्यादा पालक, अखंड एक रस प्रकाश स्वरूप प्रभु, हे वरुण, भक्तों के द्वारा वर्णीय तथा भक्तों के सत्कर्म देखकर उनको शरण देने वाले
महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में वरुण शब्द का धातु के आधार पर ऋणोति भक्तान ब्रियते वा भक्तैहि, जिसे भक्त संसार के असंख्य आकर्षणों को छोड़कर चुनते हैं, अर्थ किया है। कठोपनिषद की कथा में नचिकेता ने जब तीसरा वर मांगकर आत्मा के स्वरूप को जानना चाहा, तो आचार्य यम ने उसकी पवित्रता की परीक्षा ली और संसार के अनेक प्रलोभन उसके सामने रखे। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्वमा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून पशून् हस्ति हिरण्य मस्वान् भूमिर्महत् यातन वृणीष्व स्वयं च जीवम शरदो यावदिच्छसि। आचार्य ने कहा, नचिकेता, तू कोई और वर मांग ले, इसके लिए आग्रह न कर। सैकड़ों वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग ले, बहुत से हाथी घोड़े सोना चांदी, लंबी चौड़ी भूमि और अपनी यथेच्छ लंबी आयु मांग ले। किंतु नचिकेता को तो एक ही धुन थी। नचिकेता ने कहा, वक्ता चास्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। मुझे आप जैसा बताने वाला दूसरा नहीं मिलेगा और न इसकी तुलना का कोई वर हो सकता है। आपने संसार के उपभोगों का जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा है, उनकी वास्तविकता क्या है? शोभावामर्थस्य यदन्तकेतत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तावेव वाहस्तव नृत्य गीते। हे आचार्य, जिन भोगों की बात आप कह रहे हैं वे क्षण भंगुर हैं और ये भोग समस्त इंद्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं। फिर सारा जीवन भी थोड़ा सा ही है। इसलिए ये हाथी घोड़े और नृत्य संगीत अपने ही पास रखिए। इससे स्पष्ट है कि भक्त सर्वस्व त्याग कर उस आनंद धाम प्रभु को चुनते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान भी उनकी पात्रता को देखकर भक्त का वर्ण करता है। जैसा कि कठोपनिषद में आचार्य यम ने ही कहा, यमे वेश वृणते तेन लभ्य। जिसका हाथ स्वयं प्रभु पकड़ते हैं वही उसको प्राप्त कर सकता है। अतः वरने योग्य प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं 3 स्थानों पर 3 पासों से जकड़ा हुआ हूं। आप कृपा करके उत्तमम पशुमतस्थाय, ऊपर के अर्थात सिरोभाग में पड़े हुए पास को उत्तस्थाय, ऊपर से ढीला कर दीजिए, खोल दीजिए। ऊपर के पास को खोलने के लिए स्थाय क्रिया के साथ उत उपसर्ग बहुत अर्थपूर्ण है। ऊपर का बंधन यदि ऊपर से ढीला हो जाए तो फिर सिर के ऊपर खिसकाकर छूटने में क्या कठिनाई है। आगे प्रार्थना में कहा, अधमम पास मश्रिताय, जो मेरे नीचे मार्ग अर्थात पैरों का बंधन है उसे अवश्रयाय, नीचे से ढीला कर दीजिए। क्रिया के साथ अब उपसर्ग भी उसी वजन का है। नीचे का बंधन भी यदि ढीला हो जाए
तो फिर एड़ियों के नीचे खिसकाने मात्र से छुट्टी हो गई। इससे आगे विनय की मध्यमम पासम विस्तृताय, मेरे मध्य भाग अर्थात कमर में बंधे फंदे को विस्तृताय विशेष रूप से ढीला कर दीजिए। यहां भी क्रिया के साथ वे उपसर्ग बहुत ही भावपूर्ण हैं। कमर में पड़ा हुआ बंधन जब तक विशेष ढीला नहीं होगा, नहीं खुलेगा, तब तक उससे छूटना भी संभव नहीं। बिना विशेष ढीला हुए न वह ऊपर से उतरेगा और न नीचे को खिसकेगा। इस प्रकार आपकी कृपा से इन तीनों पासों से छूटकर मैं आपके व्रत के बंधन में बंधूं। इस व्रत बंधन के परिणाम स्वरूप मैं अनागसः निष्पाप हो जाऊंगा, शुद्ध पवित्र हो जाऊंगा। इस शुद्धि के कारण मैं उसके अबाध आनंद का भागी बन जाऊंगा। यह हुआ मंत्र का आशय। इसमें तीन बातें विशेष मनन करने योग्य हैं। सबसे पूर्व ये पास क्या हैं जिनसे छूटने की प्रार्थना की गई है। दूसरे ये तीन कैसे, और इनमें भी यह उत्तम, मध्यम और अधम का भेद कैसा। तीसरे पासों से छूटकर व्रत के बंधन में पड़ने की क्या आवश्यकता है। पास शब्द चुरादिगण की पश बंधने धातु से बना है। प्रवृत्ति निमित्त से इसका अर्थ हुआ अधर्माचरण करने से दुखदायक बंधन पास कहलाते हैं। मानवाचरण संबंधी त्रुटियों को मनुष्य की इंद्रियों और शरीर को ध्यान में रखकर तीन भागों में बांटा है। मानव देह मोटे रूप से तीन भागों में विभक्त है। इसका पहला भाग है गर्दन से ऊपर का शिरोभाग। इसे संस्कृत में उत्तमांग कहते हैं। यह उत्तमांग इसलिए है कि 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 यहां अपना मुख्यालय बनाकर रहती हैं। आंख, कान, नाक और रसना। 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा जो समस्त शरीर पर है, वह भी अंशतः यहां विद्यमान है। अतः ज्ञानेंद्रियों का पड़ाव होने के कारण इसे उत्तमांग कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां पाशवी वृत्ति में प्रवाहित होकर जब मनुष्य को अधर्म मार्ग में घसीट ले जावें और उसके परिणाम स्वरूप कष्ट उठाने पड़े, तो वे उत्तम पास कहलावेंगे, क्योंकि वे उत्तमांग से संबंध है। ज्ञानेंद्रियां ही कर्मेंद्रियों को कर्म में प्रेरित करती हैं। अतः इनका कार्य क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। शरीर के मध्य भाग में पेट और उपस्थ है। पेट अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है और उपस्थ काम का। ये दोनों बड़े दृढ़ बंधन हैं। पेट की लपेट का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। प्राय पाप की दुनिया में सर्वाधिक बदनाम पेट ही है। काम का बंधन भी कम उलझन भरा नहीं है। ये दोनों महान बंधन हैं। इनके फंदे में फंसे व्यक्ति को धर्म कर्म की बातें नहीं सुहाती। इसलिए महर्षि मनु ने कहा, अर्थ कामेश सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म की व्यवस्था उन्हीं के लिए है जो अर्थ और काम के पासों में जकड़े हुए नहीं हैं। मनुष्य की मनुष्यता को बुद्धिपूर्वक काम करने में है।
काम करने में है। विषयासक्त और अर्थलोभी व्यक्ति की बुद्धि अपने ठिकाने कहाँ रहती है। इस संबंध में भी मनु ने बहुत उत्तम लिखा है। इंद्रियाणाम ही चरताम यद्येकम क्षतिन्द्रियम तेनास्य क्षति प्रज्ञा धृते पात्रादिबोधकम। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 99। संसार के कार्य में प्रवृत्त मनुष्य की एक इंद्रिय भी विषयासक्त हो जाए तो उसकी समझदारी भी इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे फूटे घड़े में से पानी चू जाता है। अतः शरीर के मध्य में होने से ये अर्थ और काम के बंधन हुए। मध्यम पास शरीर के नीचे के भाग में पैर हैं। इस भाग में जितना चर्म लिपटा हुआ है उसके आधार पर स्पर्श के द्वारा सर्दी गर्मी का बोध होता है, अर्थात ज्ञान की मात्रा बहुत न्यून है। इसी प्रकार अज्ञानता के कारण जो भूलें होती रहती हैं वे अधम पास कहलाती हैं। अधम इसलिए हैं कि इनसे छूटना सरल है। ये त्रुटियां तभी तक हो रही हैं जब तक कि किसी ने सुझाया नहीं है। जब बात समझ में आ गई तो उसे छोड़ना कठिन नहीं होता, क्योंकि उसके साथ आसक्ति नहीं होती। किंतु त्रुटि तो त्रुटि ही है। बिना जाने कोई अंगारे को हाथ में ले ले तो जलने से बच थोड़ी जाएगा। लोक में कोई कानून के खिलाफ काम करके यह कहकर बच नहीं सकता कि मुझे जानकारी नहीं थी। जानकारी प्राप्त करना उसका कर्तव्य था। यदि नहीं जान पाया है तो यह भी एक त्रुटि है और उसका फल भी उसे भुगतना ही होगा, अर्थात सशरीर तौर पर बिना जाने होने वाली भूलें अधम पाश हैं। शरीर को दृष्टि में रखकर ही इन पासों को उत्तम, मध्यम और अधम नाम से पुकारा गया। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कुछ पाप उत्तम कोटि के अर्थात अच्छे होते हैं और कुछ बीच के तथा कुछ उनसे हीन प्रकार के होते हैं। पास के छूटने के लिए आवश्यक है कि पशुता से पिंड छुड़ाया जाए। प्रत्येक इंद्रिय का बुद्धि पूर्वक प्रयोग ही पशुता से छूटने का उपाय है। यदि रूप, रस और गंधादि विषयों के आकर्षणों ने ही उलझाए रखा तो फिर पाप के फंदे में ही फंसे पड़े रहे। उस अवस्था में छूटने का प्रश्न ही नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय का ग्रहण वैयक्तिक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो, यही पास की जकड़ से छूटना है। किंतु बुराई का पूरा इलाज तब होगा जब बुराई के रिक्त स्थान को अच्छाई से भर दिया जाए, अन्यथा पिछले कुसंस्कार मन से उठकर बुराई की ओर प्रेरित करते रहेंगे। अतः मंत्र में पास से छूटने के बाद व्रत में बंधन की बात कही गई। पास के बंधन में और व्रत के बंधन में एक मौलिक अंतर है। पास में नितांत पराधीनता है, किंतु व्रत में बंधन स्वेच्छा से है। सोच समझकर दायित्व अपने ऊपर लिया है, इसलिए यह तब तक रहेगा जब तक इसकी आवश्यकता होगी। आवश्यकता समाप्त होने पर हम उसे स्वयं छोड़ सकेंगे।
इस आशय को एक उदाहरण से समझिए। कमरे के द्वार के किवाड़ों में अंदर और बाहर दोनों ही ओर से बंद करने की कुंडी होती है। आप कमरे में हो और कोई बाहर से कुंडी बंद कर जाए तो आप सर्वदा पराधीन हो जाएं। जब कोई बाहर से खुलेगा तभी आप बाहर आ सकेंगे, अन्यथा नहीं। यह स्वरूप है पास के बंधन का। दूसरी स्थिति यह है कि आप बाहर की बाधा और झंझट से बचने के लिए अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। यह बंधन तो है, पर है तभी तक जब तक आप इसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। आवश्यकता निवृत्त होते ही आप स्वयं कुंडी खोलकर बाहर आ जाते हैं। अर्थात व्रत की पराधीनता में भी स्वाधीनता है। सार यह निकला कि प्रत्येक इंद्रिय का एक पास का मार्ग है और दूसरा व्रत का। व्रत का आचरण मनुष्य को उत्तरोत्तर शुद्ध बनाकर मोक्ष का अधिकारी बनाता है। वेद के शब्दों में समझना हो तो यूं समझिए, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से कल्याणकारक वचन सुनना कानों का व्रत है और गंदे अश्लील शब्द तथा निंदा श्रवण आदि में रस लेना कानों का पाश है। पाश पतन की ओर धकेलेगा और व्रत आत्मिक प्रसाद का पात्र बनाएगा। इसी प्रकार आंख से अच्छे पवित्र दृश्य देखना, ज्ञानवर्धक ग्रंथों का अध्ययन, पर स्त्री को मां, बहन और बेटी की दृष्टि से देखना आंखों का व्रत है। रामायण के दो उदाहरणों से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। तुलसी कृत रामायण के अनुसार जनक के निमंत्रण पर ऋषि विश्वामित्र सीता स्वयंवर के समारोह में भाग लेने के लिए राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंचे। धनुष पर बाण चढ़ाने की स्वयंवर की शर्त सुनकर उस धनुष को देखने का लक्ष्मण के मन में बड़ा कौतूहल था। वह धनुष कैसा है जिस पर बाण संधान करना ही कितना कठिन माना जा रहा है। लक्ष्मण ने राम से अनुरोध किया कि चलकर उस धनुष को देखें। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि यह उचित नहीं है, किंतु लक्ष्मण की क्षत्रिय वृत्ति को जानकर सहमत हो गए। दोनों भाई गए। यही तुलसीदास जी अपनी कल्पना के आधार पर पूजा के लिए सहेलियों के साथ सीता को भी वहीं वाटिका में पहुंचा देते हैं जहां ये दोनों भाई घूम रहे थे। इस प्रकार संयोगवश मिलने पर राम और सीता ने एक दूसरे को देखा। सीता को देखकर राम के मन में जो विचार उठे उन्हें निसंदेह आंखों का व्रत कहा जा सकता है। तुलसीदास जी के शब्दों में ही पढ़िए, राम ने सीता को देखकर लक्ष्मण से कहा, रघुवंश ने कर सहज सुबाऊ, मन कुपंत पग धरिए ना काऊ, मोहे अतिशय प्रतीति जिय केरी, जिन सपनेहु पर नारी न हेरी। निश्चित ही यह आंखों की
पवित्रता की कसौटी है और आंखों का व्रत है। इसी प्रकार का दूसरा दृश्य माता सीता को रात्रि के समय रावण के महल में खोजते हुए हनुमान के विचारों का है। रावण एक विलासी राजा था। अनेक देश विदेश की सुंदरियां उसके महल में थी। हनुमान अर्धरात्रि के समय सीता को देखने के लिए महल के उन कमरों में घूमा और सोती हुई शिथिल वस्त्रा रावण की स्त्रियों को देखा। कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विवस्त्राः रावण स्त्रिय न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते। यद्यपि मैंने रावण की प्रसुप्तावस्था में वस्त्रहीन स्त्रियों को देखा है, किंतु इससे मेरे मन में किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जब सब कमरों में घूमकर विशेष विशेष लक्षणों से उसने यह निश्चय किया कि इनमें से सीता कोई नहीं हो सकती, तो मन में कुछ ग्लानि उत्पन्न हुई और कहने लगा परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु मवात्यर्थम धर्मलोपम करिष्यति। रात्रि में सोती हुई पर स्त्रियों को देखकर तूने पाप किया है। अब पहले इस पाप का प्रायश्चित करके पवित्र होकर माता सीता को खोजना। किंतु इसके साथ ही मन में दूसरा विचार आया कि तू रावण के महल में माता सीता को देखने गया था, अतः तेरी दृष्टि जिस पर गई उसको तूने माता के रूप में ही देखा है। फिर इसमें पाप की कोई बात नहीं। कितनी पवित्र मनोदशा है, यही आंख का व्रत है। इसी प्रकार के पास और व्रत रसना, नाक और त्वचा के भी हैं। जीव से रसों की परख करके अन्य को हानि न पहुंचाकर बुद्धिवर्धक भोज्य पदार्थों का विचार पूर्वक ग्रहण रसना का व्रत है। केवल चस्के के लिए खाना, अपने स्वाद के लिए दूसरे प्राणियों के जीवन तक को भी नष्ट कर देना रचना का पास है। इसके बंधन की जकड़ भी साधारण नहीं। आत्म साधना वाले तो इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यदि तुम अपनी जीव के स्वाद को नियंत्रण में कर लो तो सरलता से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ ही सोच समझकर बोलना, सत्य ही बोलना, भद्दे हास्य विनोद से बचना, किसी की निंदा न करना आदि जीव के व्रत हैं। अपने अपने स्थान पर ये सभी महत्वपूर्ण हैं। एक नीतिकार ने केवल निंदा न करने के व्रत का ही निम्न शब्दों में वर्णन किया है। यदिच्छसि वशी कर्तुम जरा देकेन कर्मणा परापवाद सेव्यो गाम चरंती निवारय। यदि तू समस्त संसार को केवल एक काम से ही वश में करना चाहता है तो दूसरों की निंदा रूपी फसल को चढ़ने से अपनी जीव रूपी गौ को रोक। इस श्लोक में जीव को गौ का रूप और निंदा को फसल का रूप देकर अद्भुत मनोवैज्ञानिक सूझ का परिचय दिया है। इसके रहस्य को समझने के लिए हरिया गौ
के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। जिन गौओं को हरी हरी फसल चरने का चस्का लग जावे वे घास चरने में रुचि नहीं लेती। ग्वाला उस गऊ को एक खेत की फसल खाने से हटाता है तो झट वह दूसरे में जा पहुंचती है। 500 गऊओं का मैदान में चराना तो कोई कठिन नहीं, किंतु एक हरिया गऊ को हरी फसल खाने से रोकना अत्यंत कठिन है। इसी बात को आप निंदा के अभ्यासी लोगों पर घटाकर देख लीजिए। वे जब तक अपने परिचित वर्ग में से 2-4 की खबर नहीं ले लेते तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की सेवा में अपना जीवन खपा देने वाले ब्रह्मचारी आनंद प्रकाश तीर्थ की, उनके साथी और आजीवन महाविद्यालय की सेवा करने वाले कुंवर नरेंद्र सिंह जी ने एक मनोरंजक बात सुनाई। श्री ब्रह्मचारी जी और कुंवर नरेंद्र सिंह जी प्रचार में वर्षों साथ साथ रहे। जब प्रातःकालीन संध्या हवन संगीत और उपदेश से निवृत्त होकर जल पान करके बैठते तो ब्रह्मचारी जी नरेंद्र सिंह से कहते, ओ नरेंद्र, पहले थोड़ी देर लोगों की निंदा स्तुति कर ले, फिर और काम देखा जाएगा। फिर 1-8 घंटे की अपने परिचित और साथियों की आलोचना प्रलोचना करके कहते, बस अब चित्त कुछ हल्का हो गया है। जब तक एक बार यह गुबार सा न निकल जाए पेट में गैस सी बनी रहती है। यह है इस व्यसन की अवस्था। निंदा के व्यसन से बचने के लिए पंडित राज जगन्नाथ ने भी बहुत ही मार्मिक उपदेश दिया है। क्रूरा कुतो अंजलिर्यम बल रे सतत कायो मया प्रहताम ही यथा विलासम अभ्यर्थये वितथ वांगमय पांसुः वर्षे माविली कुरुतः कीर्ति नदी परेशान। हे क्रूर पुरुषों, मैं हाथ जोड़कर यथेच्छ प्रकार प्रहार करने के लिए अपना शरीर तुम्हें अर्पित करता हूं, किंतु एक विशेष प्रार्थना है कि दूसरों की स्वच्छ बहती हुई कीर्ति नदी को निंदा की धूल डाल डालकर गदला मत करो। इस प्रकार इन इंद्रियों के व्रताचरण से मन अनागस और पवित्र हो जाएगा। अब आया मध्यमम पास। इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तीर्ण है। अर्थ उपार्जन में हेरा फेरी तथा ज्ञानेंद्रियों का असंयम उसके पासों का स्वरूप है। आय के स्रोतों का मर्यादित और पवित्र होना तथा जननेंद्रिय का संयम इसके व्रत हैं। कठोर साधना के द्वारा लोभ और काम के चंगलों से बचकर उद्दिष्ट पथ पर बढ़ते जाना विरले भाग्यशालियों के ही बस का होता है। अर्थ और काम के बंधन कितने जटिल हैं, एक नीतिकार के शब्दों में पढ़िए। वेद्या द्वेदा भ्रमम चक्रे कनकेषु कांतासु च तेषु ता स्वप्न नासक्तः साक्षात भर्गो नराकृति। संसार रूपी समुद्र में भगवान ने सोने और स्त्री के रूप में 2 भंवर बनाए हैं।
जो तैराक इन दोनों भंवरों से पार हो जाता है वह मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी ने भी अच्छी उड़ान ली है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात जग वा पाए बोराए। हिंदी में कनक सोने और धतूरे दोनों को कहते हैं। इस पर कवि ने लिखा है कि इनमें नाम का ही समानता नहीं है, अपितु गुणों की दृष्टि से भी हैं। धतूरा तो खाने पर नशा करता है और मनुष्य को पागल बनाता है, किंतु सोने में तो इतना नशा है कि इसे प्राप्त करके ही मनुष्य पागल बन जाता है। काम पर विजय कितनी कठिन है, यह संस्कृत के महाकवि भर्तृहरि के शब्दों में पढ़िए। मत्तेव कुम्म दलने भविसन्ति शूराः, केचित् प्रचंड मृगराज वदेपि दक्षाः, किंतु ब्रह्मीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। मदमस्त हाथियों के मस्तक को चूर करने वाले वीर संसार में बहुत से हैं। कुछ क्रूर सिंहों को पछाड़ मारने वाले भी हैं, किंतु उन बलिष्ठ व्यक्तियों के समक्ष में दावे से कहता हूं कि कामदेव का मान मर्दन करने वाला कोई बिरला ही माइकलाल होता है। तो ये हुए मध्यम पास। ये पास विशेष शिथिल होना चाहिए, क्योंकि लोभी और कामी घृणित से घृणित काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसके आगे तीसरा अधम पास है। इसका क्षेत्र अबोध और अज्ञान है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अधिकाधिक ज्ञानार्जन करके सत्य को जाने। सत्य का प्रकाश होने पर अज्ञानजन्य त्रुटियों के फलस्वरूप दुखों के भोगने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार पाश मुक्त होकर और व्रताचरण से शुद्ध और पवित्र बनकर मोक्ष के अधिकारी बने। ओम शांति शांति शांति।